अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स और यहाँ पे हम पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स मीन के जो कार्डियो हार्ट से रिलेटेड जो उसमें कोई भी हार्ट में कोई भी डिजीज खराबी आ जाती है, कोई भी उसको डिजीज़ आ जाती है तो उसको हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कंसीडर करते हैं। तो डिजीज़ दैट इन्वॉल्व द हार्ट एंड ब्लड vessels are collectively कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। जब हम कोई भी कहते हैं कि ऐसी डिज़ीज़ जो कि क्या करती है, जो कि हार्ट को और ब्लड वेसल्स को में इन्वॉल्व होती है, उसे हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहते हैं। डिजीज़ में काजेज़ भी होते हैं, उनके मैकेनिज़म्स और ट्रीटमेंट भी होते हैं, सिमिलर होते हैं। रिस्क फैक्टर ये होता है कि जो रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में क्या होते हैं कि जिनमें एज आती है कि कितनी एज का बंदा है कि उसमें ये डिसऑर्डर जो है ना एज से रिलेटेड है। अगर बूढ़ा है तब भी आ सकती है, डायबिटीज़ है तब भी आ सकती है, हाई ब्लड कंसंट्रेशंस ऑफ लो डेंसिटी लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है या फिर ट्राइग्लिसराइड है या टोबैको स्मोकिंग, कोई भी स्मोकिंग करता है तो उसकी वजह से भी हायर रिस्क होता है उस बंदे को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के होने का। या हाई ब्लड प्रेशर होता है, कोई भी टेंशन होती है तो उसकी वजह से ओबेसिटी मोटापे की वजह से भी हो सकता है। तो ये जो है ना ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ इंसान को हो सकती है। अब पहली जो है क्या है एथेरोस्क्लेरोसिस और एट्रियोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस और एट्रियोस्क्लेरोसिस जो है ना वो आर्टरीज़ की डिज़ीज़ हैं, जैसे ही इनके नाम से ज़ाहिर हो रही हैं तो ये आर्टरीज़ की डिज़ीज़ हैं जिनमें क्या होता है जो कि ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके आती हैं। ये डिज़ीज़ जो होती हैं ये हार्ट डिज़ीज़ ज़ाहिर सी बात है ये हार्ट डिज़ीज़ ही करती हैं, लेकिन जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है इसमें क्या होता है, इसमें आर्टरीज़ जो है सिकुड़ जाती हैं। क्योंकि ये लंबे अरसे की डिज़ीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा हमारी जो आर्टरीज़ होती हैं जो हमारी जैसे ब्लड के लिए अगर कोई नाली है जिसमें से ब्लड गुज़र रहा है तो उसमें क्या होता है फैट जो है जमा हो जाती है या फिर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है या फिर फिब्रिन्स आर्टरीज़ में जमा हो जाती है। व्हेन दिस कंडीशन इज़ सीवियर, और जब ये बहुत ज़्यादा शदीद कंडीशन हो जाती है तो आर्टरीज़ जो होती हैं वो फैलना बंद हो जाती हैं। क्योंकि उसमें जो है फैट की कंसंट्रेशन या फिर कोई भी कोलेस्ट्रॉल है या कोई भी फिब्रिन है उनकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ से फिर कुछ भी अंदर मज़ीद नहीं दाखिल हो सकता और वो मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट होती जाती हैं। तो ब्लड जो है उसको मुश्किल से बहुत मुश्किल होती है उसको जाने में, फर्दर मूव करने में। एक जैसे ट्यूब कह लें वहाँ से दूसरी ट्यूब में या एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें ब्लड ट्रांसफ़र करना है तो उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो जब कोलेस्ट्रॉल अकामुलेशन हो जाती है तो ये एक बहुत अहम रोल प्ले करता है कि इंसान को ये डिज़ीज़ हो जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस। और इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल डिपॉजिट बन जाते हैं जिनको हम प्लेक कहते हैं विद इन द आर्टरीज़। और प्लेक जो होती हैं वो कन्फर्म ब्लड बनाती हैं और ब्लड क्लॉट्स बनाती हैं जिनको हम थ्रोम्बस कहते हैं। विद इन द आर्टरीज़ वो थ्रोम्बस बनती हैं और जब थ्रोम्बस जो है डिसलॉज होती हैं और फ्री फ्लॉट और खुद ब खुद जो है फ्लॉटिंग तैरना शुरू कर देती हैं आज़ादाना, तो हम उनको एम्बुलेंस कहते हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो है वो एक ऐसी टर्म है जिसमें आर्टरीज़ जो होती हैं वो बहुत हार्ड हो जाती हैं क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम जो है वो आर्टरीज़ की वॉल में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज़ जो होती हैं बहुत हार्ड हो जाती हैं। इस कंडीशन को हम एट्रियोस्क्लेरोसिस कहते हैं
और इट कैन हैपन, ये तब भी हो सकती है जब एथरियोस्क्लेरोसिस जो है वो बहुत सीवियर कंडीशन में होती है, तो आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस भी तब हो सकती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।